स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम भिलाई की सामान्य सभा संपन्न, 2 प्रस्ताव सर्वसम्मति से हुए पारित। छत्तीसगढ़ कलरी पियतु टीम चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने होगी रवाना होने से पहले खेल मंत्री उमेश पटेल व सीजीओए महासचिव गुरचरण सिंह होरा से लिया आशीर्वाद। दुर्ग पुलिस ने नशे के सौदागरों को किया गिरफ्तार। मोहन नगर व कुर्सीपार थाना क्षेत्र के 4 आरोपियों से 5 लाख कीमत की ब्राउन शुगर व नशीली टेबलेट की गई जब्त। अब खबरें विस्तार से। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने राजधानी रायपुर के शारदा चौक स्थित आरडीए बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में जीटी इंटरप्राइजेस का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस इंटरप्राइजेस के खुलने से केबल ऑपरेटरों को नोट, केबल, टीवी कनेक्टर सहित विभिन्न सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। इस मौके पर गुरचरण सिंह होरा ने जीटी इंटरप्राइजेस के संचालक घनश्याम और राजकुमार पंजवानी को बधाइयां भी दी। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने राजधानी रायपुर के शारदा चौक स्थित आरडीए बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में जीटी इंटरप्राइजेस का फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर गुरचरण सिंह होरा ने जीटी इंटरप्राइजेस के संचालक घनश्याम और राजकुमार पंजवानी को बधाइयां भी दी। इस इंटरप्राइजेस के खुलने से केबल ऑपरेटरों को नोट, केबल, डीबी कनेक्टर समेत विभिन्न सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो जाया करेगी। यहाँ आपको बता दें कि रायपुर में केबल ऑपरेटर्स को रिमोट, नोट समेत केबल से जुड़े सामग्रियों की खासी जरूरत पड़ती है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए रायपुर के शारदा चौक स्थित आरडीए बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में जीटी इंटरप्राइजेस खोला गया है। इस इंटरप्राइजेस का शुभारंभ ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने विधिवत किया। इसके बाद संचालकों से उन्होंने चर्चा करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर गुरचरण सिंह होरा ने कहा कि केबल ऑपरेटर्स की समस्याओं को देखते हुए ये स्टोर खोला गया है। इससे निश्चित तौर पर सारे सामान उपलब्ध होंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में केबल ऑपरेटरों की बहुत डिमांड थी कि बहुत ज़्यादा सामग्री के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता था। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे घनश्याम भाई, जो हमारे बहुत बड़े ऑपरेटर भी हैं, उन्होंने ये दुकान खोली है। इसमें पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को केबल संबंधी उपकरण जो है वो प्राप्त होंगे और ये बहुत अच्छा प्रयास है और मेरी शुभकामनाएं हैं नई दुकान पे। मैं पूरे परिवार को अपनी ओर से और ग्रैंड विजन की ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि ये दुकान जो है छत्तीसगढ़ में एक मील का पत्थर साबित हो, जिसमें हम दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, यहाँ हम सामानों के लिए जाते हैं, वो सारे सामान इसी दुकान से मिलने लग जाएं। यही मेरी शुभकामना है। तो कुछ सस्ते भी पड़ेंगे सामान? बिल्कुल निश्चित रूप से सस्ते पड़ेंगे, क्योंकि देखिए आप दिल्ली, बॉम्बे से ट्रांसपोर्ट बहुत लग जाता है, आपके आने में, सामान आने में टाइम बहुत लगता है, लोगों को मिलने में बहुत असुविधा होती है। मान लो हमें बहुत सामान चाहिए तो मिल नहीं पाता, तो ये दुकान खुलने से एक लाभ ये हो गया कि सारा सामान यहीं पे मिलने लग जाएगा। जीटी इंटरप्राइजेस के संचालक घनश्याम और राजकुमार पंजवानी के साथ उनके परिवार को बधाई दी गई। इस खास मौके पर ग्रैंड ग्रुप से सीईओ महिपाल सिंह रावत भी विशेष रूप से शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। खेल एवं युवा कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा आयोजित चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 4 जून से 13 जून तक पंचकुला, हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कलरी पियतु खेल 10 से 12 जून के मध्य खेला जाएगा। इस खेल में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ से 10 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, जिसमें 6 बालिका एवं 4 बालक का चयन हुआ है। टीम के साथ कोच कमलेश देवांगन एवं मैनेजर टी लिंगराज रेड्डी तथा हरबंश कौर मौजूद रहेंगे। पंचकुला रवाना होने से पहले खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा से खिलाड़ियों और संघ के पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की और आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीजीओए के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने सभी के साथ फोटो खिंचवाकर छत्तीसगढ़ के लिए मेडल लेकर आने के लिए प्रोत्साहित किया।
स्थानीय नागरिकों की मांग पर विधायक व स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने वार्ड 53 पोटिया कला उत्तर का निरीक्षण किया। वहीं निगम नेता प्रतिपक्ष के वार्ड में समस्याओं का अंबार देख विधायक वोरा ने विकास कार्यों के लिए 17 लाख रुपए की स्वीकृति दी। स्थानीय नागरिकों की मांग पर वरिष्ठ कांग्रेस विधायक स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन अरुण वोरा ने वार्ड 53 पोटिया कला उत्तर का निरीक्षण किया। वहीं निगम नेता प्रतिपक्ष के वार्ड में समस्याओं का अंबार देखकर विधायक वोरा ने विकास कार्यों के लिए मंजूर किए 17 लाख रुपए। गौरतलब है कि सड़क, नाली निर्माण, पुलिया, नाली व नाले की सफाई न होने जैसी समस्याएं बताते हुए नागरिकों ने कहा कि वार्ड में न तो नियमित सफाई हो रही है, न सड़क नाली का निर्माण किया जा रहा है। वोरा ने समस्याओं का जायजा लेने के बाद कहा कि नागरिक समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाए। वार्ड के स्थानीय नागरिकों के आग्रह पर वोरा ने वार्ड का दौरा करते हुए वार्ड के विकास कार्यों की हालत देखने के बाद सड़क डामरीकरण, सीमेंटीकरण व गार्डन में विभिन्न कार्यों के लिए राशि मंजूर की। इस मौके पर वोरा ने नागरिकों की मांग पर विधायक निधि से पिज्जा सेंटर से अर्चना शर्मा के निवास तक सड़क डामरीकरण कार्य के लिए 10 लाख रुपए और गार्डन में झूले व ओपन जिम आदि के लिए 2 लाख रुपए स्वीकृत किए। इसी तरह कोल्हे निवास से गार्डन के गेट तक सड़क सीमेंटीकरण कार्य के लिए वोरा ने 5 लाख रुपए मंजूर किए। वोरा ने आश्वस्त करते हुए कहा कि वार्ड में विकास कार्य कराने में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही स्थानीय नागरिकों ने विधायक को नाले की हालत दिखाते हुए सफाई कराने का आग्रह किया। वोरा ने स्वास्थ्य अधिकारी गिरीश दीवान को निर्देश देते हुए कहा कि वार्ड में नियमित रूप से सफाई कराएं। सड़क, नाली और सफाई के साथ ही बारिश से पहले नाले की सफाई हेतु निर्देशित किया। वहीं नागरिकों ने बताया कि नाले की सफाई न होने पर बारिश का पानी घरों के अंदर भर जाएगा। इस दौरान वार्ड भ्रमण में वार्ड के स्थानीय नागरिक के साथ निगम अधिकारी उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सोमवार को नगर पालिका निगम की सामान्य सभा आहूत की गई, जिसमें शामिल किए गए 2 प्रस्तावों पर पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति से सदन में पारित कर दिया गया। निगम भिलाई के सभापति बंटी साहू ने इन प्रस्तावों के पारित होने की आधिकारिक घोषणा की। इसके पूर्व पक्ष एवं विपक्ष के बीच कुछ बहस भी हुई, परंतु सत्ता पक्ष ने विपक्ष को बखूबी दोनों प्रस्तावों को समझाया और उन्हें भी प्रस्तावों को पारित करने के पक्ष में हामी भरवाई। पहला प्रस्ताव राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वे का क्वांटिफाइनल डाटा का अनुमोदन करने बाबत था, तो वही दूसरा प्रस्ताव राज्य स्तरीय सी-मार्ट की स्थापना हेतु भवन एवं भूमि के चयन बाबत था। दोनों ही प्रस्तावों से संबंधित कुछ संदेहास्पद सवालों की बौछार विपक्ष द्वारा की गई, परंतु सत्ता पक्ष द्वारा उन्हें प्रत्युत्तर के माध्यम से संतुष्ट किया गया और दोनों ही प्रस्ताव सदन में सर्वसम्मति से पारित किए गए। इसमें शासन सर्वे लेने में अपना इसमें कोई रोल नहीं है। मतलब शासन ने ही तय कर दिया है कि 100 रुपये देना है। अमिताभ जी, शासन ने तय किया है, जो करना वो भी शासन स्तर पे होगा, वो क्लियर करिए, हमारे स्तर पर नहीं हो रहा। शासन स्तर वही मेरा कहने का मतलब है कि किसी और को दे रहा है। ये है कि महिलाओं को रोजगार मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, ताकि क्योंकि हम इसमें अगर खुद भी जोड़ेंगे तो अल्टीमेटली वो जाएगा। महापौर जी बहुत अच्छी चीज है, हम इसका कहीं पे भी कोई किसी बिंदु का विरोध नहीं कर रहे, उसको आप क्लियर करिए। संचालित स्व सहायता समूह शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकारों, कुंभकारों अथवा अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का समुचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु इसकी व्यावसायिक ढंग से मार्केटिंग किए जाने तथा उत्पादक समूहों को अधिकतम लाभ प्रदान किए जाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा सी-मार्ट योजना प्रारंभ की गई है। तत्संबंध में राज्य स्तरीय सी-मार्ट की स्थापना हेतु दुर्ग जिले में मदर्स मार्केट, पावर हाउस चौक, राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के भूतल में कुल क्षेत्र 8047 वर्ग फुट के भवन का चयन किया गया है। प्रस्तावित सी-मार्ट भवन का तकनीकी परीक्षण कराने के उपरांत अभिमत निम्नानुसार है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा चयनित भवन मदर्स मार्केट की उपयोगिता के संबंध में तकनीकी परीक्षण किया गया है, जिसे सी-मार्ट के संचालन हेतु उपयुक्त पाया गया है। सी-मार्ट में रैक, सेल्फ चेक आउट काउंटर, प्रबंधक कक्ष, प्रतीक्षा क्षेत्र के फर्नीचर, कंप्यूटर की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। इनका सुझाव था न्यूनतम 2 चेक आउट काउंटर बनाए जाए, फिर उस टाइप का काउंटर अरेंज होगा। सामानों की व्यवस्था शीघ्र की जाए।
आगंतुकों का सामान सुरक्षित रखने हेतु सामान काउंटर बनाया जाए, अग्नि सुरक्षा प्रणाली की व्यवस्था की जाए, राजबंधन तथा रख रखाव हेतु अनुमोदित आरएफबी द्वारा संचालक का चयन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाएगा। अनुबंध क्षेत्र है उसमें कई लोग क्या मेरे को बताए हैं उसका विषय जो है ना अगले सभा में बिंदु में रखा जाएगा। सभी किसी उसका जो अधिकारी होंगे उसका जानकारी दे देंगे कि आपके वार्ड में कितने सीढ़ी किसी पे सर्वे हुआ है नहीं। एक काम करिए 2 महीने तक सीढ़ी किसी वाला पहले पारित हो चुकी है, उस मुद्दे पर बात मत कीजिए। जो सेकंड प्रस्ताव है उसको सकते हैं। अन्य योजना के लिए परिवर्तित करने के लिए सामान्य सभा की इससे पूर्व स्वीकृति ली गई थी क्या? ये जानकारी जो है वो नहीं बन पाया और ये अभी मतलब निगम बनने के बाद में उसकी स्थिति लगभग डेड प्राय हो गई थी, वो खत्म जैसा हो गया था। लेकिन वो पूरी की पूरी योजना व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के रूप में है, सुचारू रूप से संचालित है या वो कौन सा मतलब जरूरत में दिया गया था या क्या सर मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमें थोड़ा सा समय के ताकि जानकारी हो, क्योंकि वार्डों में मेरे पास सभी के वार्डों में समूहों को किया गया है, तो उसमें मुझे हिसाब दीजिए क्या सभी जितने भी समूह आए जो बटन लेके गए करते हैं बहुत सवाल कर रहे हैं कि गाँव में बटन जाके पढ़ रहे हैं आपसी के भाई रुपए के बर्तन बैंक ऑर्डर किया गया है। 1 लाख रुपए से एक बर्तन बैंक खुलेगा जिसमें से 12 बर्तन बैंक खुलेंगे और इस वीक उसकी बर्तन की सप्लाई हो जाएगी। ऑर्डर और वर्क ऑर्डर हो चुका है। संचालन प्रबंधन रख रखाव छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किए जाने तथा चयनित संचालक को 100 रुपये प्रति माह टोकन किराए से सी मार्ट संचालन हेतु उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति बाबत प्रकरण राज्य शासन को प्रेषित किए जाने एवं सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया जाता है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नीलामी सूचना जी हाँ, नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा के हृदय स्थल में राष्ट्रीय राजमार्ग पर डॉक्टर खूबचंद बघेल शासकीय महाविद्यालय भिलाई 3 से लगी हुई नवनिर्मित दुकानों की आम नीलामी निगम सभागार कक्ष में दिनांक 7, 8, 9 एवं 10 जून को दोपहर 12 बजे से की जाएगी। निर्मित दुकानों में सभी वर्गों के लिए दुकान आरक्षित है। दुकानों के नियम व शर्तों की जानकारी निगम कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। विनीत, नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182।
राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ प्रवेश प्रारंभ प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,
शास्त्री नगर सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111 77307772। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। रविवार को अवंतीबाई चौक कोहका पर हुई दर्दनाक घटना को देखते हुए वार्ड वासियों द्वारा सोमवार को चौक के मौजूदा डिजाइन को बदलकर सुरक्षित स्वरूप देने और इस व्यस्तम चौक पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने के साथ ट्रैफिक के जवान को तैनात करने बाबत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में कई ऐसे चौक चौराहे हैं जहां के निर्माण को लेकर काफी विवाद होता रहा है और अब इन सभी में शुमार हो गया है कोहका का अवंतीबाई चौक, जहां रविवार को नगर पालिक निगम भिलाई की एक डंपर गाड़ी ने एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जिससे भयभीत होकर आम जनमानस ने अवंतीबाई चौक के समीप एक हस्ताक्षर अभियान चलाया और हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से शासन प्रशासन को यथा स्थिति की जानकारी दी कि यह चौक अभी सबसे व्यस्ततम चौक है, जिसे देखते हुए यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को सुनियोजित करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल का होना आवश्यक है और इस चौक की विवादित संरचना को एक बार पुनः ध्यान में रखते हुए इसे दोबारा निर्माण कराना चाहिए, जिससे इस चौक पर हो रही दुर्घटनाओं को रोका जा सके। हस्ताक्षर अभियान के दौरान आम जनमानस ने भी अपनी रुचि दिखाते हुए अपने हस्ताक्षर इस आवेदन पर किए और हस्ताक्षर अभियान चलाने वाले लोगों के साथ उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम को दी है। मैं इसकी निंदा करता हूं और यातायात नियमों के लिए जो भी उल्लंघन हो रहे हैं उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भिलाई है वो ग्लोबल सिटी है, वर्ल्ड में इसका नाम है और यहाँ पे जो है आप दुनिया में जैसे आज ड्रोन से पूरी दुनिया देखी जा रही है, तो उससे ये देश जो है और ये सिटी ये पूरी तरह वर्ल्ड के आंखों के सामने है। जो भी होगा वो सारी जानकारी वर्ल्ड के सामने आ जाती है और इसीलिए मैं इसके लिए यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ रोड जो है वो वर्ल्ड क्लास होने चाहिए और काफ़ी चौड़े होने चाहिए और जो भी चौक है वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास जैसे चाइना के हैं जैसे सिक्योर होने चाहिए वैसे होने चाहिए और वर्ल्ड क्लास होने चाहिए, ताकि यहाँ पे फॉरेनर्स नेहरू नगर में आते हैं, यहाँ वहाँ आते हैं, उनको देख के ये जो चौक है वो कैसा लगता होगा। तो ये बिल्कुल बहुत ही निंदनीय है और मैं इसके लिए मैं समर्थन करूँगा कि इस पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए सरकार को और काफ़ी गोल और सुंदर और बहुत अच्छा जो है ये चौक बनना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर नागवेंद्र कुमार कनौजे, मैं IIT पे PhD हूँ और मैं खुद समझता हूँ कि यहाँ ये वर्ल्ड एजुकेशन सिटी है, तो ये इसको यहाँ पे वर्ल्ड क्लास सिटी बनना चाहिए। मामला ये है सर जी, इस कोका के ये सबसे मेन चौक है रानी अवंतीबाई चौक। अब इतना से जगह पे इतना बड़ा जो गोल घेरा बनाया गया अंडाकार का, जिसका कोई ही मतलब नहीं होता है, यानी इस पार से अगर कोई टर्न हो रहा है तो उधर से उनको दिखता भी नहीं और सीधा जाके लड़ जाता है। हमारा सरकार से इतनी ही मांग है, नगर पालिका नगर निगम जो भी बड़े अधिकारी है, कृपया हमारे लोगों की जान बचाए। इस चौक को थोड़ा सा घेरा छोटा करके लोगों के लिए सुविधा बना दिया जाए और एक ट्रैफिक पुलिस की कम से कम यहाँ इंतजाम कर दिया जाए। माई बाप, यहाँ एक आध ठो कैमरा भी नहीं है। हमें सभी VIP लोगों से अनुरोध है, कुछ तो जनता के जान का ख्याल रखो यार। आप लोग तो बड़े बड़े कार में गाड़ियों में AC में बैठ के घूमते हो, हम तो जनता लोग हैं, आम लोग हैं, हमें साइकिल 2 पहिया वाहनों में चलना पड़ता है। मेरे माई बाप, मेरे सरकार, थोड़ा ध्यान दो, आम जनता के ऊपर थोड़ा सा ख्याल करो। हमारे भी जान है, हमारे घर में बच्चे हैं, हमारे इंतजार होता है। सुन लो सरकार, बहुत बहुत आभारी रहेंगे पूरे जनता आप लोग का। लोकल भिलाई क्षेत्र के कोका का जो चौक पड़ता है अवंतीबाई चौक, तो पूरे भिलाई के लिए एक अत्यंत दुखदपूर्ण घटना थी जो कि पूरे क्षेत्र के लोगों को झकझोर करती है और आए दिन जगह पे छोटी मोटी दुर्घटनाएं तो होती रहती थी, परंतु कल देखा गया कि एक व्यक्ति का निगम के ट्रक के द्वारा कुचल जाने से उनकी मौत हो गई। इस विषय में हम सभी लोग यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, जिससे कि निगम के लोग जागरूक हो और इस कोका क्षेत्र में जो ये अवंतीबाई चौक बने उसको सुनियोजित ढंग से व्यवस्थित किया जाए और स्पीड ब्रेकर के माध्यम से
जो भी ये गाड़ी यहाँ पे तेज चलती है उनको एक गति की समानता दी जाए। आज ये एक्सप्रेस अभियान चलाने का कारण ये कि कल बहुत ही कोंका में एक दुखद घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक लड़के की मृत्यु हो गई है। और विगत ये जब से ये चौक बना है तब से यहाँ के नागरिकों का रोष है कि ये चौक थोड़ा गलत तरीके से बन गया है। और वो बनने का जो रीज़न है वो जो भी नगर निगम इंजीनियर PWD इंजीनियर इस चौक को जो बनाए हैं उस समय ये पास होने की वजह से ये बना है। पर लोगों की बहुत दिनों से मांग की कि चौक को सुधारा जाए और इसको व्यवस्थित चौक बनाया जाए जिससे ट्रैफिक में थोड़ा सा सुधार हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोंका आज की डेट में, आज के समय पे ये 4 वार्डों से घिरा एक चौक है। 4 वार्ड इस चौक से टच में आते हैं। प्लस यहाँ पर जो कोंका से आसपास में बहुत सारे कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ऐसे स्कूल बहुत सारे बन गए हैं। और जहाँ ट्रैफिक का जो दबाव है, यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव बन चुका है। और ये बहुत ही ज़रूरी मांग है यहाँ के लोगों की। और यहाँ के ये देखते हुए, आगे के समय को देखते हुए कि यहाँ पर घटनाएं, दुर्घटनाएं ना हो, किसी की ऐसी मौत ना हो, तो इसके लिए हमारी मांग है, हमारे पूरे कोंकावासी, पूरे गणमान्य नागरिकों की मांग है कि यहाँ पर सबसे पहले चौक को सुव्यवस्थित तरीके से बनाया जाए। और दूसरी सबसे जो बड़ी मांग है कि आज के परिवेश पे, आज के समय पे कोंका में ट्रैफिक का होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे सिग्नल होना यहाँ आवश्यक है। 1-2 यहाँ पर ट्रैफिक के लोग रहें, जिससे उससे बहुत ज़्यादा दबाव कम होगा और उसी से एक्सीडेंट कम होंगे। तो हमारी ये मांगे हैं कि ट्रैफिक की व्यवस्था यहाँ पर की जाए, क्योंकि आने वाले समय में जी रोड में ट्रैफिक की जो थी वो ओवरब्रिज बनने से वो ट्रैफिक की व्यवस्था को वहाँ ज़्यादा लोगों की जरूरत नहीं रहेगी। हमारी ये मांग है कि यहाँ कोंका में बहुत जरूरी है इसको, ये मांग को कि कोंका में इस चीज़ को लाया जाए, ट्रैफिक की व्यवस्था यहाँ की जाए। ये कल क्या हुआ है, आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते थे छोटे मोटे। कल बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। और जिसके कारण हम यह सख्तर अभियान चला रहे कि कोंका चौक को व्यवस्थित किया जाए, थोड़ा सही आकार में बनाया जाए और एक ट्रैफिक सिग्नल की और एक ट्रैफिक सिपाही की यहाँ व्यवस्था की जाए, जो आए दिन हादसे होते वो ना हो। और इस जो PWD वाले ने ये रोड जो बनाया, यहाँ से लेके पूरे जामुल से लेके गुप्ता पुलिया तक, रायपुर नाका तक, तो इसमें इतने सारे कट दे दिए इन्होंने कि जुनवानी रोड आज हादसों का केंद्र बन चुका है। आए दिन यहाँ इतने हादसे होते हैं मिडिल कट के कारण। तो मैं ट्रैफिक वाले से मांग करता हूँ, निगम वाले से मांग करता हूँ और PWD से जो को बंद किया जाए, डिवाइडर जो खोला गया जगह जगह उसको व्यवस्थित करके किया जाए। और कोंका चौक में एक ट्रैफिक सिग्नल और एक ट्रैफिक सिपाही की मांग करते हैं। कल कोंका अवंतीबाई चौक पे एक बहुत दर्दनाक घटना हुआ है जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। और इसका मुख्य कारण आसपास में अतिक्रमण, रोड रास्ते को घेर लिया गया है मार्केटिंग के कारण। तो इससे एक साइड से जो गाड़ी आता है दूसरे साइड वाले व्यक्ति से देखने में दिक्कत होता है। और दूसरा चीज़, चौक का जो आकार है ये मेरे हिसाब से थोड़ा गलत बना है। चुनवानी से आने वाले भी एक ही जगह से मुड़ते हैं, सुपेला से आने वाले भी एक ही जगह से मुड़ते हैं। तो इसको आज थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया है। बाकी चौक गलत बने, इसको थोड़ा सुधारने का व्यवस्था किया जाए। और रही बात है जैसे ट्रैफिक सिग्नल का, सिग्नल की व्यवस्था किया जाना चाहिए। और एक हो सके तो गवर्नमेंट की तरफ से पुलिसकर्मी भी यहाँ, ट्रैफिक पुलिसकर्मी का भी यहाँ व्यवस्था करना चाहिए। यही आज हमारा मांग है। गौरतलब है कि फिलहाल नेशनल हाईवे नंबर 53 पर डबरापारा चौक से लेकर नेहरू नगर चौक तक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते उस सड़क पर आवागमन करना काफी मुश्किल हो गया है, जिसे देखते हुए आम जनमानस कोंका के रानी अवंतीबाई चौक से होकर गुजरना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से इस चौक पर यातायात का दबाव काफी बढ़ गया है और ऐसी घटनाएं प्रारंभ हो गई हैं। जल्द ही हस्ताक्षर युक्त आवेदन को संज्ञान में लेकर यातायात विभाग दुर्ग और नगर पालिक निगम भिलाई को इस चौक पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए और एक ट्रैफिक विभाग का जवान भी तैनात कर देना चाहिए, जिससे ऐसी घटनाओं को फिलहाल रोका जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। रानी अवंतीबाई चौक कोंका में रविवार को हुए दर्दनाक हादसे में कैंप निवासी एक युवक की नगर निगम भिलाई की डंपर गाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसके बाद निगम क्षेत्र के पार्षदों एवं समाज सेवियों ने उस पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग करते हुए आयुक्त प्रकाश सर्वे और महापौर से मुलाकात की। रविवार को अवंतीबाई चौक से गुजरती हुई नगर पालिक निगम भिलाई की डंपर गाड़ी ने एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जहां मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जिसे लेकर चौक के निर्माण और वहां फैली अव्यवस्था की चर्चा आम हो गई। इसके बाद नगर पालिक निगम भिलाई के विपक्ष के पार्षदों ने आयुक्त और महापौर से मुलाकात की और उस युवक के परिवारजनों के जीवन यापन के लिए उसके परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग की, साथ ही उचित मुआवजा भी देने की मांग की। इस मौके पर सुपेला थाना प्रभारी
अपने दल बल के साथ मौजूद रहें, क्योंकि इनके साथ कई और सामाजिक संगठन भी इस मांग को लेकर आयुक्त से मिलने आए थे। सभी की मांगों को देखते हुए मृतक के परिवार की यथास्थिति को भांपते हुए आयुक्त और महापौर ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इस संदर्भ में निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे और महापौर नीरज पाल से चर्चा करने के उपरांत लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम को दी। जैसे कि आपको मालूम है कि कल एक दुर्घटना हुई थी जिसमें नगर निगम की जो सफाई वाहन है उससे वो क्रमांक CB0745 गाड़ी थी, जिसका चालक द्वारा लापरवाही से एक व्यक्ति जो कैंप एक में रहता राजा राम चौधरी करके था, तो उसको कुचल दिया गया था और उसकी दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद आज हम यहाँ पर नगर निगम में आए हुए हैं और आयुक्त महोदय से मिले हैं और जिसके द्वारा आज आश्वासन प्राप्त हुआ है कि उनके परिवार को उनकी एक सभा होगी और सभा में जो है उनके परिवार के एक सदस्य को जो है नौकरी दी जाएगी। इस प्रकार से जो है अपना जो हमने ये यहाँ पर अपना ज्ञापन दिया हुआ है और एक ज्ञापन जो है माननीय न्याय दंड अधिकारी को है, जिसमें 25,000 का जो प्रावधान है उनकी तरफ से दिया जाएगा और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो नगर पालिका निगम द्वारा जो है बताया गया है कि वो दी जाएगी। इनकी बैठक में जो तय होगा। मैं गुरुनाम सिंह छत्तीसगढ़ सिख पंचायत एवं जिला उपाध्यक्ष श्री राम जन्मोत्सव समिति। ये सबसे पहले तो सिटी एसपी और तहसीलदार मैडम हमारे बीच में पहुँचे हुए हैं और सारे पार्षद ने मिल के यह बात प्रस्ताव रखा गया है कि जो भी परिवार है उनको निगम के द्वारा या जो भी सरकार के द्वारा जो भी जो अनुदान राशि के रूप में जो दिया जाता है उसको जितना जल्द से जल्द हो उसको स्वीकृत किया जाए, पारित किया जाए, उसके परिवार को दिया जाए और साथ ही साथ जो भी हैं उनके घर के कोई भी मेंबर को एनीवन उसके जगह किसी को काम किया जाए ताकि रोजगार का एक सहारा उनके घर में मिल सके और रोज जीवन यापन में कोई तकलीफ ना हो। और इसके लिए हम सभी पार्षद बहुत दुख व्यक्त कर रहे हैं, सारा नगर निगम कर रहा है और जो भी त्रुटि हुई है उस पर एक्शन लिया जाएगा। जो भी ठेकेदार की गलती है, जो गाड़ियों के लिए जो जिम्मेदार है, जिसके पेपर सही नहीं थे, उसके लिए भी सारी एक्शन लिया जाएगा। कमिश्नर साहब के द्वारा हमें यह बताया गया है और यह जानकारी दी गई। देखिए, मांगे कुछ नहीं है, घटना हुई है, उस परिवार जो उसका परिवार है वो परिवार के ऊपर इतना बड़ा दुख आया है और उसको आर्थिक सहायता मिले, इसको लेकर के बात कर रहे हैं। और नगर निगम की गाड़ियों का, बहुत सारी गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं है, RTO नहीं है, फिटनेस नहीं है। इसी चीज़ को लेकर के हमने ये मांग की है कि अगर ऐसी गाड़ियाँ सड़क पे चल रही हैं तो जो चलाने वाले अधिकारी हैं वो जिम्मेदार है, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए और जो परिवार को मिलने वाला लाभ है, जो उसको आर्थिक सहायता मिलनी है, अगर इंश्योरेंस के माध्यम से नहीं मिलेगा तो वो नगर निगम दे, या नगर निगम नहीं देता तो उनके अधिकारियों के वेतन से काट के दिया जाए। यही मांगों को लेकर आज हम लोग नगर निगम कमिश्नर के पास बैठे। क्या सहमति बनी है? सहमति ये बनी है कि उसके परिवार से एक प्लेसमेंट में नौकरी दी जाएगी, क्योंकि नियमित नौकरी के इनके पास अधिकार नहीं है और आगामी सामान्य सभा में आर्थिक सहायता या परमानेंट नौकरी के लिए कोई प्रस्ताव हम सामान्य सभा से सर्वसम्मति से यहाँ से भेजेंगे और शासन से निवेदन करेंगे कि उसको कोई लाभ मिले। नहीं, हम लोगों ने तो पहल ये किया था यहाँ पे कि एक गरीब परिवार को एक अच्छी राशि मिल जाए ताकि इसका परिवार का गुजर बसर हो सके और इसके घर में कोई कमाने धमाने वाला नहीं है। तो ये चाह रहे थे कि घर से कोई भी एक जिम्मेदार आदमी को यहाँ से कोई नौकरी चाकरी की व्यवस्था कर दे, लेकिन हमको यहाँ से कोई ठोस आश्वासन नहीं है। प्लेसमेंट का एक आश्वासन मिला है कि प्लेसमेंट नगर निगम दे देगी। नगर निगम कमिश्नर साहब ने बोला कि हमने कहीं पे भी इसको प्लेसमेंट के नाम पे, प्लेसमेंट यानी 8-10 हज़ार की नौकरी जो होगी, जब तक ये करना चाहेगा या जब तक वो निगम कराना चाहेगी या वो चाहे तो कई बहाना बना के इनको निकाल भी सकती है। लेकिन हमारा ये प्रयास है जो गाड़ी का पेपर वगैरह नहीं है उन पे ठोस कार्रवाई हो, उस अधिकारी पे हो जो गाड़ी चलवा रहा है, उस अधिकारी पे FIR हो और संबंधित गाड़ी का मालिक या प्रशासन जो इंश्योरेंस क्लेम हो, जो भी हो, इंश्योरेंस क्लेम के लिए हम भिड़ेंगे। इंश्योरेंस अब वो पेपर अगर ठीक ठाक होगा तो वो देगा, नहीं तो पार्टी देगी इंश्योरेंस। नहीं, ऐसी बात सामने आ रही है कि जो गाड़ी, जिस गाड़ी से दुर्घटना हुआ उस गाड़ी के पेपर्स क्लियर नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, उसका फिटनेस नहीं है। हाँ, तो उस स्थिति में क्या मांग करेंगे आप? उस स्थिति में हम कोर्ट क्लेम करेंगे और कोर्ट से जैसा आदेश आ जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर पेपर कंप्लीट नहीं है तो जो भी संबंधित जिम्मेदार होगा वो इसका क्लेम भरेगा। अगर वो अधिकारी होगा तो अधिकारी देगा। और मैं ये भी चाहता हूँ ना कि ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ अभी नगर निगम में ऐसी घूम रही होगी। हमने कमिश्नर साहब से चर्चा किया है और कमिश्नर साहब से बातचीत किया है कि ऐसे सभी गाड़ियों की चेकिंग किया जाए
और जो भी संबंधित अधिकारी इस चीज़ में आ रहे होंगे, इसमें सहयोग कर रहे होंगे, सबको उस पर ठोस कार्रवाई किया जाए। अवंतीबाई चौक के पुनर्निर्माण के बाद से ही यह चौक विवादों के घेरे में रहा है और अब यहाँ की अव्यवस्थित होती यातायात प्रणाली को सुगम बनाने यातायात विभाग दुर्ग और नगर पालिक निगम भिलाई को जल्द कोई ठोस कदम उठाना होगा, अन्यथा ऐसी घटनाओं की बारंबारता को रोकी नहीं जा पाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। आरडेंसी जूडो एकेडमी द्वारा जनता स्कूल भिलाई में लगाए गए 1 माह के जूडो समर कैंप का समापन रविवार को विभिन्न आयोजनों के साथ संपन्न हुआ। समापन समारोह में कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री तुलसी साहू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। बीते 2 वर्ष कोरोना की भेंट चढ़ गए और इस दौरान किसी भी खेल का आयोजन छोटे या बड़े स्तर पर नहीं किया गया, जिससे हर खेल का खिलाड़ी अपने ही घरों में बंद होकर रह गए थे। इस वर्ष इसका खतरा काफी कम हो गया है, पर टला नहीं है। बहरहाल कम खतरे को देखते हुए इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु में समर कैंप के आयोजन किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन कैंप एक जनता स्कूल में आरडेंसी जूडो एकेडमी द्वारा जूडो के खेल को प्रोत्साहन देने के लिए कराया गया, जिसमें लगभग 150 बच्चों ने हिस्सा लिया और जूडो खेल की बारीकियों को सीखा। रविवार को इस समर कैंप का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस समापन समारोह में उपस्थित अतिथियों और क्षेत्रवासियों के समक्ष जूडो के खिलाड़ियों ने जूडो खेल के कुछ पैंतरे दिखाए और बताया कि इस खेल को खेलने से आप अपनी आत्मरक्षा कैसे कर सकते हैं। साथ ही इस खेल के दौरान अपनी शारीरिक कुशलता बनाए रखने के लिए व्यायाम को नृत्य की तरह प्रस्तुत किया गया, जिससे आम जनमानस का रुझान व्यायाम की तरफ बढ़ सके और व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर व्यायाम करे और स्वस्थ रहे। आरडेंसी जूडो एकेडमी के तत्वाधान में आयोजित समर कैंप के समापन अवसर पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री तुलसी साहू उपस्थित हुई और उन्होंने कैंप क्षेत्र में ऐसे आयोजन की हृदय से सराहना करते हुए आयोजकों को ढेरों बधाइयां दी और जूडो का गुर सीख रहे बच्चों को उनके आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ के सचिव SR सोनी ने इस समर कैंप के उद्देश्य को न्यूज टीम से साझा किया। ये लड़ाई कभी नहीं रही है कि पटरी के पार के उस पटरी के उधर या पटरी के इधर, यह लड़ाई हमारे बीच में कभी नहीं रही। प्रारंभ में ये था कि जब जूडो का हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया, इसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया, तो निश्चित रूप से जो हमारा पहला सेक्टर 4 में रहा है और वहाँ से हम लोग जो है प्रयास करके इधर पे भी उस समय क्लासेस चलाते रहे। धीरे धीरे ऐसे होते गए कि हमने जिन बच्चों को ट्रेंड किया बच्चे सीनियर होते गए, NIS प्रशिक्षक हुए। यहाँ का जो प्रशिक्षक है अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक है, इंडिया टीम के प्रशिक्षक बन के इंग्लैंड भी गया हुआ। तो जब हमारे जो सीनियर जो प्लेयर्स हैं, जो कोचेस बनते गए और अलग अलग सेंटर में वो जाके वहाँ पे जूडो को प्रचार करना शुरू किया, जूडो को खेल का डेवलपमेंट शुरू किया। यही कारण है कि आज कैंप क्षेत्र में, हाउसिंग बोर्ड में, शिवपुरी में, ये मैं पर्टिकुलर भिलाई की बात करूँ, ऐसी जगह में भी जो है जूडो के बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट है और यहाँ के बच्चे नेशनल में मेडल ले रहे हैं। पर्टिकुलर इस सेंटर में आरडेंसी जूडो एकेडमी का जो सेंटर है, यहाँ पे 150 नए बच्चे ने जो है पार्टिसिपेट किया है और इन बच्चों को जो है बेसिक नॉलेज के साथ में सबसे पहले तो उसका फिजिकल फिटनेस, बेसिक नॉलेज, उसका कंसंट्रेशन बनना है, सेल्फ डिफेंस के प्रति जो है उसका उन बच्चों का जो अट्रैक्शन, उसको जानने का, समझने का हम लोगों ने पैदा करने की कोशिश की। हमारी ये 1 महीने में हम जूडो नहीं सिखा सकते, पर हमारी कोशिश ये थी कि जूडो के बेसिक चीज़ के बारे में बच्चे जानें। और इस एकेडमी सेंटर के अलावा सेक्टर 4 में SSG में भी समर कोचिंग कैंप जो है वहाँ पे चल रहा है, उसका भी अभी समापन होना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आरडेंसी जूडो एकेडमी को बहुत बधाई दूंगी, जिन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। ये एक तो ये स्लम बस्ती है और ऐसे जगहों पर बच्चों को बहुत खेल कूद की जो कहना चाहिए बहुत जैसे उपलब्धियां अपने सेक्टर क्षेत्रों में होती उस तरह से नहीं हो पाती, वैसे परिवेश में उन्होंने बहुत एक अच्छा कार्य किया कि बच्चों को उन्होंने समर कैंप लगाकर आज उनका समापन समारोह रखा। इसलिए जूडो एकेडमी के सभी साथियों को मैं बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगी जिन्होंने एक अच्छा काम किया है।
और जिस तरह से बच्चों ने यहाँ पर एक अच्छा नए नए ढंग से उन्होंने एक कार्यक्रम अपना दिखाया, शायद ये 30 साल और आज की पीढ़ी का जो समावेश उन्होंने दिया, ये बहुत देखने में बहुत अच्छा लगा है। जैसे कि छोटी छोटी मांग होती है अपने अपने वार्डों को, तो वार्ड के जो हमारे पार्षद हैं वो अपनी निधि से, या हमारे जोन अध्यक्ष यहाँ पर है अपनी निधि से, जैसे कि बच्चों के लिए मान लो सवेरे खेलकूद का जो सामान है वो तो हर वार्ड में ऐसे ही उपलब्ध कराए, वो सब छोटी चीज़ें तो इन्हें मिल जाएगी। लेकिन बड़ी बात है जहाँ तक जो सेक्रेटरी महोदय ने कहा, हमको सोनी जी ने, जिनके कुम्हारी में इनका जो एकेडमी बन रहा है और उसमें इस तरह से है, कुछ कलेक्टर के पास इनकी फाइल की है, तो उस फाइल के लिए हम लोग कलेक्टर के पास जब वो चाहे तब हम लोग जाएंगे, बात करेंगे, और वहाँ कुछ कमी दिखेगी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हम पूरी मांग करेंगे इन बच्चों के लिए, क्योंकि ये खेल के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं और लगातार वो किसी भी फंड को उन्होंने मना नहीं किया कभी भी किसी माध्यम से, और बच्चों के माध्यम में तो खास करके छत्तीसगढ़ में बच्चों को जिस तरह से उन्होंने आगे लाने का काम किया है, और विभिन्न क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से काम है, वो शायद हम सब कहीं भी जाने में झिझकते नहीं हैं और उसके मांगने में नहीं झिझकते। कैंप क्षेत्र के लिए यह गौरव की बात है कि इतना बड़ा समर कैंप छत्तीसगढ़ प्रदेश खेल विभाग और छत्तीसगढ़ जूडो संघ के सहयोग से आरडेंसी जूडो एकेडमी के माध्यम से आयोजित किया गया। अब भिलाई के कैंप क्षेत्र के बच्चे भी इस विधा को सीखकर अपनी शारीरिक दक्षता को बढ़ाते हुए जिला, प्रदेश और देश के लिए आने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक लाने के लिए बेताब हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट दुर्ग मोहन नगर व खुर्सीपार थाने की टीम ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 5 लाख रुपए कीमत की नशीली सामग्री बरामद करने में सफलता पाई है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 आरोपियों शिवपारा दुर्ग निवासी बबलू यादव व लक्की महार के पास से 207 पुड़िया ब्राउन शुगर तथा खुर्सीपार निवासी राकेश सिंह व प्रकाश भगत के पास से 233 नशीली टेबलेट को जब्त किया है। इसी प्रकार भिलाई भट्टी पुलिस ने बीएसपी के मेन गेट की पार्किंग तथा दुर्ग भिलाई के विभिन्न स्थानों से चोरी किए गए 4 मोटरसाइकिल व 2 स्कूटी के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। एनडीपीएस की कार्रवाई हुई है जिसमें कि 21 ग्राम ब्राउन शुगर 230 पुड़ियों में और 250 टैबलेट नाइट्रोजेपाम 10 मिलीग्राम जो है जब्त किए गए। ये दोनों एनडीपीएस में प्रतिबंधित हैं और कॉमर्शियल क्वांटिटी में आते हैं। एनडीपीएस की जो कठोर धाराओं में इनके खिलाफ एफआईआर करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 को ब्राउन शुगर में, 2 को नाइट्रोजेपाम केस में। निश्चित रूप से दुर्ग क्षेत्र में भी काफ़ी नशे का कारोबार चल रहा है, आफूता मजबूत किया जा रहा है। अभी हमने एंड कस्टमर्स पे, एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स पे छापा मारा है। हमारी कोशिश होगी जो छोटे मंझले और बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं जो इस नशा को लेके आ रहे हैं और बेच रहे हैं उन पे भी हम कार्रवाई करें। सर कहाँ से लेके आते हो, कुछ जानकारी निकल के सामने है? निश्चित रूप से बड़ा इनका जो है ग्रुप है जो कि महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ चारों तरफ से विभिन्न राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी जगह से इनके तार जुड़े हुए हैं। अभी जाँच की जा रही है, आने वाले समय में कार्रवाई की जाएगी। स्वीकार कर रही है कि नशीली दवाई और ब्राउन शुगर यहाँ पे चालू है, इसकी रोकथाम क्या है? रोकथाम 2 तरफ है। एक तो डिमांड रिडक्शन है कि हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, जो पीड़ित लोग हैं जिनको आदत पड़ गई है उनको डी एडिक्शन सेंटर्स पर डालें, और दूसरा जो कारोबारी है उन पर कार्रवाई करें। दोनों तरफ से पुलिस की कार्रवाई चल रही है। एसपी साहब, ब्राउन शुगर जो है पिछले 7-8 वर्षों से दुर्ग जिले में इसका कारोबार संचालित हो रहा है। जो भी एसपी आते हैं उनका ये कहना है कि हम जल्द जो है नेटवर्क तक पहुँच जाएंगे, लेकिन अब तक निश्चित रूप से इसमें ज़रूरत है कि जो समाज के जो जिनके बच्चे इसमें नशे में फंस गए हैं वो भी आए, हमें सूचना दें। यहाँ पे बिक रहे हैं, जनता से भी हम कॉर्पोरेशन की उम्मीद रखते हैं, हमें भरोसा है कि आने वाले समय में हम कार्रवाई कर पाएंगे। सर भाई ये है कि जो आप ब्राउन शुगर पकड़ते हैं और जब उसकी टेस्टिंग टूटी चोरी लगातार जिले में डेली 1-2 चोरियाँ होती रहती हैं, तो चोरियों पे हमने उसका डेटाबेस बनाया है और हमने रेड करके अभी 6 बाइक जो है रिकवर किया है और 4 लोगों को गिरफ्तारी हमने की है। लगातार अभी हमें कोशिश होगी कि इनके नंबर्स का डेटाबेस बना के टॉल में और बाकी जगह भी दिया जाए और वहाँ मैच किया जाए। वो गाड़ी कभी पार होती है तो हमें सूचना दी जाए, तो कहीं ना कहीं बाकी टॉल से और बाकी CCTV से भी करके कोशिश करेंगे कि और बाइक रिकवर हो। मोटरसाइकिल चोरी करते जाते हैं, वो ये 40,000 की मोटरसाइकिल खरीद के 15,000, 10,000, 15,000 में बेच दिया करते थे। तो गलाने की बात है, मोटरसाइकिल में गलाने से कोई पैसा मिलेगा नहीं। जनरली मोटरसाइकिल जब भी चोरी होती है वो रीसेल होती है। 10 मोटरसाइकिल की रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी है, 10 से 15
यानी बिक जाती है, तो तुरंत इसको बेच दिया करते हैं। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टीम मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तरी थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम उमरपेटी में स्थित एक खंडहर नुमा मकान में दबिश देकर अवैध रूप से छिपाकर रखी गई 6 पेटी से 320 पौवा अंग्रेजी गोवा शराब को जब्त कर आजाद मार्केट रिसाली निवासी आरोपी नबी अहमद उर्फ नब्बू को गिरफ्तार किया है। सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा मंच भिलाई द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 500 पौधों को लगाने का लक्ष्य लेकर पौधारोपण की शुभारंभ विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को हॉस्पिटल सेक्टर सड़क 12 के मैदान में एक कार्यक्रम में आयोजित कर किया गया। संस्था के अध्यक्ष प्रतीक भोई की अध्यक्षता में कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान से प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम के अतिथियों सुखदेव सिंह, वीएन सोनी, राजू केमल तथा योगेंद्र शर्मा ने उपस्थित जनों के बीच अपने विचार रखते हुए तेजी से बदलती मौसम परिवर्तन, बढ़ती गर्मी व बेहतर पर्यावरण पर हो रहे धीमी गति से कार्य पर चिंता जाहिर की। नगर पालिका परिषद जामुल के वार्ड 4 का तालाब के विगत 12 वर्ष हो जाने के बावजूद भी आज तक इसकी सफाई नहीं हो पाई है। वहीं ड्रोन सेट लगाया गया है, चेकर्स टाइल्स भी लगाए गए हैं, लेकिन शीतला तालाब का संधिकरण नहीं हुआ, जिससे लोगों के लिए परेशानियां हो रही है। पूरी बस्ती का है, इसमें बहुत जरूरी है साफ सफाई। इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं प्रशासन और नगर निगम पालिका। ये अति आवश्यक है सभी लोगों के लिए, चाहे छोटे वर्ग हो या बड़े वर्ग हो। इस तालाब में अधिक से अधिक दबाव पड़ता है। यहाँ पे सभी प्रकार का कार्यक्रम होते रहता है और पानी का सब इस तालाब में पानी भरे रहने से और साफ सफाई होने की वजह से क्या है, अपना जो पीने का स्वच्छ पानी है वो सही आएगा। और जहाँ तक हो सके इस कार्य को जितनी जल्दी हो सके अच्छा से अच्छा करे, ये मेरा अपना सुझाव है। ये जनहित में है और इसे कार्य बहुत बेहतर ढंग से होना चाहिए, क्योंकि ये छोटे वर्ग बड़े वर्ग सभी से जुड़ा हुआ है। हम चाहेंगे इसका फायदा सभी को मिले। पानी अगर स्वच्छ रहेगा
तो सभी को ये लिए फायदा होगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और जनहित कल्याणकारी कार्यक्रम है। इसमें बढ़ चढ़ के लोगों को हिस्सा भी लेना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। सफाई अति आवश्यक है, सौंदर्यकरण इतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सफाई रहेगा तो सौंदर्यकरण अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन सफाई अति आवश्यक है। क्या है सर, अगर ये जो गंदा पानी है और यहाँ पे पीने के लिए मतलब बोर है जो नल में जा रहा है, इसी को लोग पी रहे हैं, तो इसका जो खींच के मोटर के माध्यम से इसका जो कीड़ा है वो पानी पीने के पानी में जा रहा है, वहाँ से छन जरूर रहा है, लेकिन जैसा अपन पानी लेते हैं उसमें कीड़ा निकलने लग रहा है। इस ओर नगर पालिका को विशेष ध्यान देना चाहिए और जनता को भी अति आवश्यक जागरूक होना, क्योंकि इसमें सभी लोगों का हित जुड़ा हुआ है। चाहे वो अब जैसे दारू पी रहे या कुछ करे, इसमें ना फेंक करके बगल में फेंके। अगर उसका घर में कोई कार्यक्रम जैसा तेरवी हो गया, दसगात्र हो गया, तो इसी में वो पीने वाले भी लोग आते हैं, तो उस पीने वाले लोग भाई से हाथ जोड़ के निवेदन भी है कि वो स्वच्छता को ध्यान में रख के कार्यक्रम करे। यहाँ तो ऐसे हैं लोग जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसका तो मृत्यु निश्चित है ना। तो उसी प्रकार ये पीने का हम लोगों का पानी हो, चाहे दारू पीने वाला हो, गांजा पीने वाला हो या सामान्य लोग हो, ये हम सभी लोगों को लिए जुड़ा हुआ है। तो पीने वाले भाई लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या निरक्षर हो, पिए और पी करके एक साइड में रखे तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। सफाई होना चाहिए, निस्तारी तो हुआ ही नहीं है अभी तक। निस्तारी के लिए हम आवेदन दिए थे अध्यक्ष महोदय को, सभी वार्डवासी जी, तो कोई उधर से जवाब ही नहीं आया है। पानी भी गंदा हो गया, क्या चाहते हैं, सफाई होना चाहिए कि नहीं? सफाई होना चाहिए भैया। अब हम लोग बोले अध्यक्ष महोदय को कि तालाब सफाई होना चाहिए ऐसा बोल के, तो बोला कि पानी का निकासी होना चाहिए, खाली होगा उसके बाद सफाई होगा ऐसा बोला है। तो कम से कम 12-13 साल हो गया सफाई हुए, अभी सफाई हुए। अच्छा, अभी क्या स्थिति है तालाब की? तालाब तो पूरा बदतर हो गया अभी, नहाने का लायक नहीं है। अब इसमें जो हम लोग जो नहाते हैं वार्डवासी वही बोलते हैं कि इसमें पानी रहे ऐसे बोल के, अब गंदे पानी में कौन नहाना चाहेगा। के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।